students. So in this video, we will talk about motion of a block which is placed on a horizontal surface. To be very specific, horizontal smooth surface. This is a subtopic of laws of motion. तो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सर्फेस से हमें क्या पता चलता है? स्मूथ मीन्स नो रफनेस, दैट मीन्स इट विल प्रोवाइड नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं है देन वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ दिस सिस्टम विल बी जीरो. ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, हम लोगों को फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट या फिर फ्रिक्शनल फोर्स को लेने की जरूरत नहीं है. तो द एंटायर मूवमेंट ऑफ द बॉडी विल बी depicted by or determined by the external push or external pull. तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने दो केसेस लिया है. लेट अस से दिस इज माय केस वन. जस्ट अ मोमेंट. केस वन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पुल. सो कैसे अगर मैं एक्सटर्नली इसको पुल करूं तो ये ब्लॉक मूव करता है. एंड दिस इज माय केस टू विच इज रिलेटेड टू पुश. तो हम लोगों ने क्या लिया है? हमारे पास एक फोर्स है, एक सबसे पहली बात, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. तो उसका वेट एक्ट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज mg, एंड द रिएक्शन फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज r. तो हम लोगों ने क्या किया है? हमने इसको एक फोर्स f से उसको मैं पुल कर रही हूँ. सबसे सिंप्लीफाइड वे पे कैसे पुल कर सकते थे? अगर मैं उसको ऐसे पुल करूँ, दैट्स द मोस्ट सिंपल थिंग. दैट मीन्स my mg will cancel out the value of r and force which is externally applied is equals to ma. तो इस केस में हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके इसको लिया है कि जो फोर्स है वो थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है. किसके साथ थीटा एंगल में एक्ट कर रहा है? विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स को रिजॉल्व करके लिया है दो कंपोनेंट में, दैट इज एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. नाउ अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें कि हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या बनेगा, तो for simplicity let me take this is my x axis, this is my y axis. तो y axis के डायरेक्शन में obviously y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, that means net force equals to zero. so अगर मैं लिखूं कि f net at y डायरेक्शन is zero, तो क्या क्या फोर्सेस है y की डायरेक्शन में? y की डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स है r plus f sin theta, that must be equals to mg. एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में x की डायरेक्शन में क्या फोर्स है? दैट विल गिव मी कि मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा. तो इस डायरेक्शन में फोर्स है f cos थीटा, दिस इक्वल्स टू ma. तो हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं कि f cos थीटा डिवाइडेड बाय m. नाउ कमिंग टू केस नंबर 2, कि जब हम लोग इसको पुश कर रहे हैं विद अ फोर्स f दैट इज एक्टिंग एट अ डायरेक्शन थीटा with the horizontal axis. Similar way पे हम लोगों ने इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, f cos theta and f sin theta. कौन कौन से वेट काम फोर्सेस काम कर रहे हैं? वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलर वे पे हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले लिख लेंगे. क्योंकि जो मूवमेंट है वो सिर्फ x की डायरेक्शन में हो रहा है, तो y की डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. अगेन if I try to write this thing down, then upward direction में force क्या है? R, that must be balanced by two other forces which are acting in the downward direction, that is F sin theta plus mg. Now x की direction में जो net force है, that will depict that what is my acceleration. तो इस condition में क्या होगा? It is F cos theta is equal to ma. Then again my acceleration is F cos theta divided by m. So this is all about the motion of a block when it is moving on a horizontal smooth surface.